जी शेख सोहेल, किसी और की बात नहीं करनी, हमारी बात करनी है यहाँ पे, और नहीं किसी की नहीं। एडम भाई, जोकर जो लिखा मैंने तो उसकी वजाहत दे रहा था बस मैं, और भाई कुछ नहीं, नहीं मुझे बोला। सिर्फ आपने वो हमारे उनका चैनल पे कुछ भी हमारी चलो, बात, अपने कुछ नहीं। हमारे चैनल पे जी जी हमारी जी। बात करें प्लीज। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं, वुमेन राइट्स, हमारे पास दो खवातीन बैठी हैं, एक्स मुस्लिमा लेडीज हैं, वो पूछ रही हैं कि उनकी औकात क्या है अगर वो इस्लाम में रहे तो। नहीं, मुझे तो पता नहीं है। मुझे यहाँ पे ये जानना हम था लेने कि आए हैं। दोनों नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, वो तो आपका काम है। मैं ये कहना आया था वो कि मोहम्मद पक्के की तरह मुसलमान थे कि पहले? कच्चे मुसलमान थे, बिल्कुल कच्चे। हम्म। अब आप बता दें कि वुमेन और का तो राइट क्या है, वो कलमा पढ़ लें दोबारा। मैं अभी नहीं, के कोई अभी जरूरत तो पढ़ूंगी, नहीं है। अभी के अभी सो फॉर नहीं नहीं, कोई एक मिनट नहीं में। जन्नत नहीं, कोई मिलेगी, जरूरत नहीं। जन्नत जन्नत जन्नत, पूरा का पूरा अरे खानदान मुसलमान हो जाएगा, बच्चे भी मुसलमान, बच्चों के आगे बच्चे मुसलमान, और क्या वो चाहिए। मेरा बंदा दुआएं देगा जरूरत आपको, नहीं घर है। में जा रहे हो किसी का भाई। मोहताज थोड़ी है दिन किसी का। मोहम्मद के मुताबिक तो जरूरत मोहताज नहीं है, आती। वरना अच्छा मोहम्मद निकलता अच्छा, क्यों तलवारें लेके लोगों को मेरा एक मुसलमान करने क्वेश्चन के है, लिए। दीन किसी का मोहताज नहीं है, चले बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद तो फिर वसल्लम ने ताइफ फिर के पत्थर भी कन्वर्जन क्यों खाए, वो कभी जरूरी है? बयान किया आपने? एक एक शादी करने के लिए फिर कन्वर्जन क्यों जरूरी है? मोहताज तो नहीं ओड़े होना आपने ये नहीं। भाई। ओड़े वाई ताइफ टू गेट मैरिड? ओड़े। ताइफ में ये काफिर हमारे लोगों बच्चे ने बच्चे और क्यों अच्छा, जिनाते हैं? हकूक जी एक ताइफ सेकंड, में एक ये सवाल। काफिर लोगों ने हकूक ये जी एक सेकंड, काफिर एक सेकंड, लोगों ने सवाल, हाँ पत्थर सवाल। मारे, हम्म, उन्हें बयान किया आपने कभी? मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, और बताएं सर। वो इसलिए खाए और नहीं मारा क्योंकि क्योंकि उस वक्त मोहम्मद के पास ताकत नहीं थी। गिनती के 40 अच्छा बंदे थे, 40 बंदों के साथ वो पूरे के अच्छा। पूरे ताइफ एक को कैसे हमला कर सकता है। रुके यार, अब जवाब लें। 40 बंदों के साथ ताइफ वालों के ऊपर क्या कर सकता था, बाबा जी का ठुल्लू। अल्लाह मैंने कहा फरिश्ते आ जाएंगे, उलट देंगे। कौन से फरिश्ते, मोहम्मद के पास फरिश्ते होते तो कुछ ना। मोहम्मद के पास फरिश्ते होते तो ओहद के टाइम के ऊपर मुक्का खा के दो दांत बाहर निकल आते मोहम्मद के। तीन जरा बख्तर पहन के गया होता वो। तीन थी कि दो थी, मुझे भूल गई है, पढ़ना पड़ेगा दोबारा। साहिल भाई कितनी जरा बख्तर थी, दो पहनी थी, तीन पहनी थी मोहम्मद ने ओहद में, पता नहीं, मुझे भूल गया, दो या तीन थी। दो या तीन जरा बख्तर पहन के मुक्का खा के दांत बाहर निकलवा लेता अगर उसको इतने फरिश्ते होते। तो ताइफ में वो कुछ इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि ताइफ के टाइम के ऊपर बस सिर्फ 40 या 42 बंदे थे। मैंगो नहीं कर सका तो मार खा के आ गया। जब तलवार आई तब उसने सारों की उड़ाई। ये ले सर, जवाब मिल गया आपको, कोई और हुज्जत देनी है तो दे दे। अच्छा, ताइफ में भी जंग हुई? जंग नहीं हुई, वहां पे जब जा रहा था मुसलमान करने के लिए तो उन्होंने पकड़ के वट्टे मार मार के बाहर भगा दिया, उन्होंने कहा चल दफा हो यहाँ से, निकल, फुट फुट यहाँ से, कहाँ पे आ गया तू कमीने। ही जी, हंसे हंसे अपने नबी भी हंसे, नबी की बेबसी भी हंसे। वहां से भाग के टाइप जा बेबसी रहा था, भी नहीं, मुझे वहां तो पे आप लोगों पर ने हंसी आ रही पत्थर है। मार मार के मुझे फेंका, आप हंसे चल हो। निकल फुट यहाँ से। कुत्ते को भी नहीं यहाँ से मारते जिस तरह उसको मारा उन्होंने, निकल यहाँ से फुट। अरे मियाँ, अरे मियाँ, मियाँ। अच्छा, आप ज्यादा वुमेन हंसा राइट्स मत करो बताएंगे कि यार नहीं तुम। बताएंगे। सोहेल भाई, टॉपिक पे बात करो ना सोहेल भाई। टॉपिक पे तो आएंगे, मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए था साहिल भाई। दे दिया, जैसे ये कह रहे हैं ना हम, दे तो बोलिए। दिया सुहेल भाई, जवाब। आज आपने जवाब देने हैं, सवाल हमारे हैं। नहीं तो हमारा भी एक अंदर सवाल तो लेना पड़ेगा ना तो आपको, दे कि दिए आप ही जवाब थोड़ी हमको भाई। पूरा। का जवाब आप दें ना। दे दिए, अब आपकी बारी है, वुमेन राइट्स बताएं। मुझे ये जानना था कि भाई कौन से मजहब के अंदर इतने वुमेन राइट को दिया गया है कौन से की जितना छोड़े इस्लाम के मसलब, अंदर दिया गया है? अकॉर्डिंग टू भाई ऐसा अच्छा, कौन सा है? इस्लाम। एक सेकंड, एक ऐसा सेकंड। कौन सा धर्म है? आपने कहा है जितने इस्लाम के अंदर दिए गए, आप मुझे एक राइट बताए ना इस्लाम का, तो मैं देखूंगी और मजहब में कौन सा राइट है कि नहीं है। अच्छा, अभी जो बहस चल रही थी आप दे विरासत 5, की, मैं गिनाती हूँ विरासत की 10। बताइए ना मुझे। विरासत का किसने विरासत दिया का हुआ है? अभी अभी चीर हरण करके हटे हैं हम, एडम भाई, बैठ के अभी देख लें। एडम भाई, हेलो। यार इतने लोग बोल रहे हैं, जरा रुक जाएं थोड़ा सा जी। सॉरी। मक्का फाउंडेशन जी। एडम भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भाई से बात करूं। सिर्फ पहले उनका एक सवाल आ जाए, पहले वो आया तो है, लेकिन लेडीज से मैं ज्यादा आज बात करवाना चाह रहा हूँ ना। उसी का जवाब जी देने के जी। लिए मैं पूछा, ठीक है उनको जवाब। हाँ, ये कह रहे कि कौन सा मतलब कहाँ ऐसा नहीं होता है कि, तो हम कहाँ कह रहे कि कहीं नहीं होता है। नोक झोंक हर परिवार में, हर रिलीजन में, हर हर रिश्ता में होता है, ठीक है। लेकिन कोई बशर्ते कोई धर्म ऐसा आप बता दीजिए जहाँ बशर्ते ये कुरान में उतारा गया हो इज्जत के साथ कि औरतों को मारो। ये आप खाली मुझे बता दीजिए। मुझे, हाँ, मुझे पता है कि हर घर में लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी नोक झोंक होती है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन बजाते उसको कुरान पे उतारा गया हो, ये कहाँ है? किस और आप कहीं देखे हैं क्या ऐसा? मारो। बोलिए। मारो का लफ्ज बोल रहे हैं ना आप?
मारो क्या की तफसीर आपने पढ़े हैं? बड़े हैं कि किस तरह मारे अपने शोहर अपनी बीवी को? किस तरह मारे किस तरह किस तरह इतना मारो कि खून ना निकले और हड्डी ना टूटे, बाकी उसको कचुम्बर बना दो, इतना मारो। ना निकले रंडी ना टूटे। चलो मैं चेहरे पर ना ऐसा मारे। करूं, अगर इसी तरीके से तुम्हें मारा जाए, ठीक है, मैं तुम्हारे टट्टों के ऊपर टांग फेरूं, कमाल करके ना खून निकलेगा ना हड्डी टूटेगी। अरे मेरे भाई, इससे मुराद क्या होता है? हल्की मार। ये तो किसने कहा आपके हल्की जहन में मार? होगा ना इतना। कुरान ने क्यों नहीं कहा हल्की मार? अरे वो दिमाग आपका तो है ना, आपके पास थोड़ा बहुत, आप भाई खुद सोचिए। जब एक कुरान ने सामने कहा कि आना, हल्की मार। एक आयत, एडम भाई एक आयत तो हम लोग के लिए भी फूलों से ये मारने के लिए, बताइए लड़कों के मुझे, लिए भी उतारना मुझे ये चाहिए था बताइए ना, फिर कि कुरान मर्द ने ये को भी कहा आप कहा कि फूलों से कुचुम्बर मार बना दो? सकते हैं। नहीं, वो कुचुम्बर फूलों बना से दो, ये नहीं, कहा कुरान ने? नहीं, कहा फिर? अल्लाह मुझे मुझे अल्लाह से ये कहना है कि वो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतारते हैं कि आप बस फूलों की उतारी है, पंखुड़ियों से मारे, उतारी है, उतारी ज्यादा उतारी नहीं, है, फूलों की उतारी पंखुड़ियों से मारे। फिर उतारी वो है, ऐसा आयत उतारी क्यों है। नहीं उतारे? ये देखें, ये देखें, मर्दों के लिए उतारी है ना। अगर औरतों को डर लगे अपने मर्दों से, तो वो क्या करेंगी? देखो, औरतों को अंदेशा हो अपने शोर से ज्यादती की, बेरुखी का, तो इन दोनों पे कोई इल्जाम नहीं किया, सुलह सफाई कर ले। भाई औरत क्यों नहीं टांग मारे उसी तरीके जिस तरह मर्द मारता है? सेम लफ्ज है ना, अरबी का लफ्ज दोनों जगह पे सेम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। खाफत और खाफ, खौफत। ये कुरान सूरह कौन सी है? सूरह ऑफ वुमन, चैप्टर नंबर 4, सेम सूरह, सूरह वुमन, 128वीं आयत में औरतों को कहा गया है तुम्हें अपने शोर से बेज़्यादती और बेरुखी का हो तो कोई सुलह सफाई कर लो। लेकिन लेकिन अगर अगर मर्द को हो तो 34 आ जाती है, मारे मारे था तखाफून, ठीक है, इनको मारो, इनको नसीहत करो, और इनको बिस्तरों में तनहा छोड़ दो, और इनको मारो। कितना मारो? आराम से मारो, लिखा हुआ है यहाँ पे आराम से मारो। तो ये भी क्या लिखा है कि कचुम्बर बना दो? तो अब मारने का किसे कहते हैं? मारना किसे कहते हैं? अद्रबुहुन्ना किसे कहते हैं? मुझे ये बताइए, इसमें क्या है फिर कचुम्बर बनाने का? जैसे वो मैं बहन कह कचूमर रही थी बनाना भी ना। बता देता हूँ, मैं कचूमर बनाना भी बता देता हूँ सर, मैं हूं ना आपके पास। ये आपने कहा ना तफसीर में जाओ, हम्म, आपने कहा मैं तफसीर में जाता हूँ, पहले आप मुझे ये बता दें, फिर हम्म। मैं तफसीर में आपके साथ चलता हूँ। मारो में दोनों कचुम्बर आता है ना बनाए भाई। या ना ओ आए, भाई, ठीक है, मारने सोहेल का भाई, लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल की है? मारने में तो दोनों आता है ना। तुम मारने में, अभी जैसा मैं इस आयत पे अमल करूंगा, मेरे सामने कुरान है, तो मैं तो मारो में तो ले लूंगा, कभी हल्का मार दिया, कभी दिया जोर से। तुम्हारा अल्लाह नहीं, जो है वो भूल गया था, हल्का से मारो, खाली मिसवाक से टच करो, वो आपको फूलों से मारो, ये बोलना आपको भी भूल गया पता था है वो अल्लाह। चीज, आप छुपा रहे हो। आपको ये कहाँ सबसे छुपा रहे? पहले अल्लाह छुपा आपको है। कैसा कुरान के आयत, ये देखें, मैं बताता कुरान हूँ के आपको, आयत ये के आपने कहा है बाद आपको तफसीर में पता जाओ ना कहूंगा ना। भाई। अरे भाई आपने कहा ना तफसीर में जाओ, मैं तफसीर में जा रहा हूँ। ये देखो, हजरत अबू बकर की एक बेटी थी, उसका नाम था अस्मा। हजरत अस्मा बिनते हम्म, अबी बकर सदीक हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। वो बाहर निकलती थी, हत्ता के हजरत अवाम को एतकाब आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसे और इसकी सोकन को एतकाब किया। सोकन कौन होती है? दो बीवियां, ठीक है, दोनों को पकड़ा, फिर एक को दूसरे को बालों से बांध दिया। दोनों बीवियों को पकड़ा और दोनों बीवियों को उनके बालों से बांध दिया, ठीक है, और उनके बालों से बांध के उनकी दे दबादब ठुकाई की। हजरत अस्मा कहती हैं इन्हें सख्त सजाएं दी। तो सोकन जो थी वो ज्यादा बचने वाली थी, छलांगे मारने वाली थी, कभी लेफ्ट हो जाती थी, कभी राइट हो जाती थी। अस्मा ज्यादा बचने वाली नहीं थी, वो छलांगे नहीं मार सकती थी इतनी। बस अस्मा को जरबे ज्यादा लगी, तो अस्मा को चोटें भी ज्यादा लगी। जब वो मार रहा था हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज से पिटाई कर रहा था, हजरत अस्मा जो थी उनको पिटाई जो है वो ज्यादा हुई। बालों से पकड़ा हुआ, बालों से बांधा हुआ दोनों सोकनों को आपस में। हजरत अस्मा ने अपने बाप हजरत अबू बकर से शिकायत की, तो हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा कि वो उसे आराम से मारना चाहिए था, प्यार से मारना चाहिए था। हजरत अबू बकर ने, ए बेटी सबर कर, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 128, सबर कर, जुबैर साले आदमी है। जुबैर एक साले किसे कहते हैं? शरीफ, साले, नेक, परहेजगार। शायद तेरा खामन जन्नत में होगा, और मुझे खबर बनी है कि अगर खामन जन्नत में हो तो अपनी बीवी को भी ले आता है। लो सर, हाँ जी, आपको ज्यादा कुरान पता है कि हजरत अबू बकर सदीक को ज्यादा पता है? तफसीर आपने कहा तफसीर में जाओ, तफसीर में चले गए।
जी एक्स मुस्लिम एंजल जी, क्या लग रहा है आपको ये देख के? कितने आराम से मारना है, कितनी जोर से मारना है? नहीं नहीं, वही इनको दिखाना आप है ना, वही तो इनको दिखाना है। आपकी बच्ची की जब शादी होगी ना, किन से बोल रहे हैं आप? तो आप भी यही जुमला इस्तेमाल करेंगे बच्ची के लिए क्यों? किन से रहे हैं? कि बेटा सब्र कर, मेरा एक दिन क्वेश्चन निकल है, अभी जाएंगे। अभी आपने जो बोला सुहेल भाई, आपकी बच्ची की अगर शादी होगी, अब यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ, आपकी बच्ची की जब शादी होगी और उसका खामंद जी ऐसे ही उसको बालों से बांध के, चलो पता नहीं उसकी 2 बीवियां हो ना हो, उसकी सास दीवार लगे, कुंडे से 2 बांध लेगा किसी ना, से भी बालों से बांध दे कुंडे से उसकी बांध बात, लेगा। तो आपको कैसा फील होगा? क्या की आप तफसीर है अपनी भाई? आप कौन सी किताब में है? आप बेटी की दे रहे किताब का हो तफसीरुल नाम? एडवाइस, कुर्तबी, आपकी अगर बेटी तफसीरुल होगी तो भी कुर्तबी। आपको अपने पे लेना थोड़ी देर के लिए भाई। एक मिनट। 1 मिनट, 2 तफसीर मिनट, 6 कुर्तुबी। मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है तफसीर कुर्तबी? नहीं, मैं जाके चेक कर लूं, वाकई लिखी हुई है। अबे सामने स्क्रीन में तफसीर कुर्तबी नजर आ रही है? नहीं, मैं जाके चेक कर लूं। कर ले भाई, तू जाके पढ़ के आ। ये ले, ये तफसीरुल कुर्तबी, कुर्तबी हम्म। आओ कुर्तबी। अबे मैं स्क्रीन पे दिखा के करता हूँ, मेरे खिलाफ तो लोग वीडियो बनाने वाले इतने ढेर सारे हैं। अच्छा मुझे तुम्हें क्या एडम लगता है कि साहब, मैं जो हूँ? आपके तो शायद पता नहीं, हम्म। साहिल भाई को पता होगा, हमारे इंडिया में ना जब पुलिस रिमांड पे लेती है ना बंदे को, हम्म, और अगर फॉर एग्जांपल उसको सैटरडे को उठाया और मंडे को उसे कोर्ट में पेश करना है, तो साहिल भाई उसको कैसे मारते हैं? हाँ, उसकी हड्डी दाग ना टूटे, दाग वाग नहीं आए। दाग नहीं आए, हड्डी ना टूटे, उसके ना पैरों के तलों को मारते हैं किसी भी तरीके से, मतलब ऐसी जगह जहां पर नजर ना आए। इट्स काइंड ऑफ सेम शिट। रिमांड और बर्फ पे लटा देते हैं। मैं तो छितर नहीं मारते, वो बड़ा सा छितर होता है, उसे पुट्ठा लटका के पटाख पटाख उसे चित्रों में मारते हैं। उस पर से जिस पे लिखा होता है आजमाल में तेरा इंतजार था। हैं? सच बोल पट्टा, सच बोल पट्टा। वही वही वही, मतलब मुझे लगता है कि जिसने ना इंडियन हमारी वो पुलिस वाले जो रिमांड लेके ये वाला करते हैं ना, पक्का उन्होंने ये हदीस पढ़ी है, इस तरीके से अरे मारो नजर ना आए। अब ये सोहेल जो भाई, शेख सुहेल है खुद जोकर हो गए, हमें जो चैट में आके जोकर जोकर बोल रहे थे। नहीं नहीं, अच्छे भाई है सोहेल भाई। सोहेल भाई यार, कब तक इस नहीं गलाजत भाई, में मैं रहोगे आपको यार? जोकर नहीं कह रहा हूँ। जोकर तो वो आपका खुद साथीदार कह रहा है। जैसा आप बोल रहे हैं बात मत करो उनके ताल्लुक से, वो आपका साथीदार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो कभी। मुझे नहीं वो परवाह कौन क्या ठीक कह है। रहा वो है। तो हाँ, शेख सोहेल वो कह वो रहा है। ठीक। मैंने सुनो इसलिए सुनो, लिखा है कि आपको तो पता होगा कि आपके बारे में इस शेख तरह सोहेल चल भाई, रहा है। शेख अरे सोहेल भाई, शेख जोकर सोहेल भाई, जोकर। शेख सोहेल जब भाई, खुद वो सब आपका आदमी ठीक कह रहा है। है तो हम भी शेख सोहेल भाई, वो सब ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक इस गलाजत को डिफेंड करोगे? अरे लुकास जी कह रही है रिक्वेस्ट टू वॉच इन हर हैंड्स ऑन नेटफ्लिक्स। मैं देखूंगा जी, मैंने पहले नहीं देखी। जैसा आप हमारे लिए गलाजत हो सकते, लेकिन ये ना हो सकती ना। क्या हुआ, तुम लोग के लिए गलाजत नहीं है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई देख लो, ये मेंटेलिटी है हमारे मुसलमानों की। क्या की मेंटेलिटी भाई? वो जब कुरान खुद कह रहा है औरतों भाई को उनको पीटो, नसीहत करो। औरतों को कुरान खुद पीटो, कह रहा है अल्लाह नसीहत परमिशन करो। दे रहा है, सबसे पहली पीटो। बात तो नसीहत करो। हाँ, नहीं तो पीटो, नहीं नहीं, और उनकी बिस्तर अलग करो। फिर पीटो। फिर उनको ऐसी मार मारो हाँ, कैसी? कि जख्म ना उभरे। और हाँ, चेहरे पे वही हदीस वही के तो अंदर अभी भी लफ्ज बताया ना मिलता आपको, है। तलवे पे दो। हदीस के अंदर भी लफ्ज मिलता है कि चेहरे पे ना मारा जाए। हाँ, नहीं तलवे मारेंगे पे चेहरे मारेंगे पे। ना, डंडे डंडे से तलवे खूबसूरती पे खराब हो मारेंगे। जाएगी। नहीं अगर नहीं, मैं ये उसके आप कहाँ पूछ तक के ऊपर सही मारूं हदीस के और बात उसकी अंदर भी ये टांगों के लिखा है बीच में ना। मारूं? चेहरे पे हदीस सुहेल में ये क्या सुहेल लिखा है कि डंडे से सुहेल मारो। सुहेल 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 अद्रुब हुन्ना जो है ना, जरब लगाना, जो अद्रुब अद्रुब होता है, वो होता ही किसी के साथ, किसी चीज के साथ मारने को कहते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार मसवाक को लेके आते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी विद समथिंग। इसको स्कर्जिंग कहा जाता है। एनी हाउ, किसी और दिन चलेंगे, आपको अरबी की गर्दान का भी नहीं पता, किसी और दिन चलेंगे उस गर्दान पे, उसको छोड़ें। लेकिन बेसिकली अच्छा, मैं अगर फाला अगर फाला मैं फालू लड़की फालत। की, यार अगर मैं लड़की ये ना के एक और क्वेश्चन था, इनसे चले गए। नहीं नहीं, मैंने बैक स्टेज किया क्योंकि वो बोलने नहीं देंगे। अगर ठीक है। लड़की की मैं टांगों के बीच में मारूं डंडे, या टांग मारूं, टांगे मारूं, उसके सीने के ऊपर जो उसकी चेस्ट है, ब्रेस्ट है, उसके ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, मैं उसकी पांवों के तलवों के ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा। उसको गर्दन से पकड़ के मैं जमीन पे लटा कर टांगों के मारूं, बिल्कुल निशान नहीं आएगा। ऑल ओके है बकौल आपकी डिक्शनरी डेफिनेशन की जी। हम्म। जी सुहेल साहब, ऑल ओके है ना? मैडम भाई, ये सबसे ऊपर की लाइन में जी। सब ऊपर, सब ठीक है ना?
सबसे ऊपर की लाइन में वो एक लफ्ज लिखा हुआ है गरीब हदीस, क्या है इसका मतलब? ये ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए, यहाँ पे वो मैं पढ़ ही नहीं रहा, ऊंट वाले को और उस चीज को पढ़ ही नहीं रहा, मैं नीचे वाली दूसरी वाली पढ़ रहा हूँ, लिहाजा मुझे दो नंबरी ना करें। जो पढ़ा जा रहा है वो गरीब नहीं है, टेंशन नहीं दे मुझे पता है भाई, आप लोग जहां मर्जी जाके खुद पढ़ ले रोंदी, मैं नहीं पढ़ रहा वो ऊँटनी वाली हदीस, नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहा हूँ। हम्म, हाँ, अच्छा अच्छा सोहेल भाई, ये जो इसने इसी हदीस में जी। जो लिखा हुआ है कि पहले आप उसको नसीहत करें ना, उसको हिदायत हदीस? दें, या जो भी लिखा है, ये मतलब हदीस है जो क्या? नहीं, पहले कुरान में बोलना था मैंने, कुरान में लिखा है ना कि उसको पहले आप उसको नसीहत करें फिर ये बिस्तर अलग कुरान में करें। भी है। फिर एडम भाई, ये क्या हदीस है क्या? ये आपने जो बयान की मेरे पहले मेरा पास? क्वेश्चन सुनिए, फिर नहीं है, फिर नहीं है, फिर मेरा नहीं है, एक्स क्वेश्चन, मुस्लिम एंजल जी, फिर नहीं है, और है, अलिफ और है, और फिर का वर्ड यूज नहीं करें। जी सॉरी चलें, और उसको मारें, मतलब कि नसीहत करें, आप उसको नसीहत करें, पर अल्लाह ये क्यों कहता है कि हर किसी को हिदायत भी मैं देता हूँ, समझाता भी मैं हूँ? हमें मतलब औरत को उसने वो दिमाग नहीं अरे दिया है, यार, हमारे पास दिमाग नहीं है सोचने का, समझने जरूरी का। था आपका ऐसा होता। तो ये मर्द कौन होता है हमें नसीहत करने वाला? क्यों वो मर्द करेगा? होता है इसलिए मर्द वो क्यों उसकी वो होता औरत है? का क्यों मर्द होता कौन है। होता है? नहीं, क्या क्या, क्या एक्स्ट्रा क्या लगा उसको है कोई मर्द का पराया औरत मर्द थोड़ी नहीं, आके नसीहत करेगा। मर्द का औरत उसको नहीं पराया होता। मर्द थोड़ी आके अल्लाह, नसीहत करेगा। नहीं क्यों नहीं करेगा? हमें सिर्फ ऐसे पराया मर्द गार्बेज करेगा। गार्बेज बनाया हुआ है, मतलब गजब बना के लॉजिक बस है। फेंक दिया इधर। जब पराया हमें मर्द करेगा उसको नसीहत। बाप क्यों नहीं कर सकता, भाई क्यों नहीं कर सकता, माँ क्यों पराया नहीं कर मर्द कह रहा हूँ मैं, सकती? पराया बाप पराया कह बाप रहा हूँ पराया मेरे होता है, भाई। बाप पराया होता है। अरे यार, आप समझे नहीं। मैं नहीं मैंने समझा, नहीं पराया का मैं लफ्ज समझ रहा हूँ इस्तेमाल भाई, मैं किया। समझ रहा हूँ, तुम जिस एंगल से बोल रहे हो मैं तुम्हारे एंगल को 4 दिन पहले समझ जाता हूँ। मैंने तुमसे पूछा है अच्छा, बाप पराया मर्द होता है, अरे वो तो महरम में शुमार होता ना मेरे भाई। तो फिर बकवास पराया क्यों करते बोले हो? तो गैर बाप महरम समझा दे ना। भाई, बाप समझा देगा ना, खामंद में क्या इतनी चुल है? अरे मगर अरे मेरे भाई, शोहर मौजूद है ना उसका भी यहाँ पर, तो अभी तो जो शोर सामने वो शोहर शोर क्या समझाएगा समझा ना। रहा है भाई, फिर मैं नहीं जब मानता उनकी शोर की, बात मुझे मुझे ये बात साबित करो कि शोहर मोमिन है, ये सिर्फ मोमिन शोहरों को कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल, मोमिनों को कहा निकाह गया का है। जो लफ्ज होता है ना। जी जी निकाह सिर्फ बिल्कुल। मोमिनों से होता है, मुसलमानों से नहीं होता। जी, मुसलमान और मोमिन में फर्क, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ मुझे, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ। मुसलमान वही ना, कलमा जो पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुहम्मद मोमिन रसूलुल्लाह, कौन जो है? अल्लाह रसूल। मोमिन वही है। मोमिन वो नहीं है। मोमिन की अच्छा प्रॉपर्टीज फिर बताओ, बताइए आप। मोमिन की प्रॉपर्टीज बताओ इस नहीं आप कुरान के बताइए। मुताबिक। जो खुशू से नहीं नमाज मैं पढ़े, उतनी तक। जो खुशू से जी। नमाज पढ़े, अच्छा। जो जिहाद के लिए कम से कम पैसे दे, अगर वो जिहाद में जा जी नहीं सकता तो कम से कम पैसे दे, जी। जो ज़कात दे, हम्म, तो आपके मुताबिक ये मार सिर्फ ये वाला मर सकता है? और जो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया, जो सेक्स करे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपनी गुलाम औरतों के साथ करे, ये मोमिन होता है, ऐसा कोई मत। ये मोमिन होता है, ये मोमिन, मोमिन की प्रॉपर्टीज है। मुझे बताइए, मोमिन जो है क्या वो मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम की एक पढ़ी लिखी कौम है जिसको मोमिन कहता है वो अल्लाह, मुस्लिम कुरान में की, अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, असल बात तो मुस्लिम पर ही आएंगी ना मेरे भाई। मुस्लिम पे नहीं आएगा ना, मैं पूछ रहा हूँ ये मुसलमान मार सकता है, हर ये मुसलमान, तो कोई बात या ही नहीं। सिर्फ मोमिन मार सकता है? मुस्लिम जो है, मुस्लिम मार सकता नहीं है। ये आप पहले ये बात कीजिए, ये सिर्फ नसीहत करे। मुसलमान मार सकता नहीं, आप है या? पहले मार का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, जो जो कुरान में उसी तरह तरतीब बयान करे ना। आपको तो पता है ना, 4 दिन पहले यहाँ जान पे लेते ना फिर आप नहीं चीज को है, तो। फिर नहीं है, इसमें 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो नहीं है, आपकी अलिफ नजर वाव में में नहीं है। है, फिर वो का लफ्ज आपको जो समझ में आया ना, वो आपने कर दिया तफसीर। मैंने तफसीर कर दिया, किसने तफसीर किया? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कुरान, कुरान ये लफ्ज बाय लफ्ज, ये कुरान, ये इसका लफ्ज बाय लफ्ज, ये देखो क्या कहते हम्म, हैं। इनकी बदखोई पास इनको समझाओ और इनको तनहा छोड़ दो और ख्वाबगों में और इनको मारो। यहाँ पे कहाँ पे है फिर? 1 2 3 कहाँ पे है? की 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 मुझे की की बताइए, की 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 तीन की काम की एक की साथ की कैसे की होंगे की। मेरे भाई? उसको समझा रहा भी है, सामने बैठकर उसको समझा रहा भी है, और दिन के टाइम में उसका बिस्तर भी अलग कर दे रहा है, और साथ में उसको फटके भी दे दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तीनों क्यों नहीं हो सकते? तीनों काम एक साथ? तीनों क्या हम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा देखिए, अक्ल पे जोर डालिए थोड़ा सा। अक्ल पे बिल्कुल जोर डाल दिया मैंने।
मैंने तेरी बेटी के साथ शादी बराबर की, फिर उसके बाद मैं मुसलमान था, मैंने तेरी बेटी के साथ शादी की, एकदम जो गुस्सा आया उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मेरी मुझे मैंने बेटी नहीं उसको है। 4 चंडे भी लगाई, मैंने उसको मैं 4 तेरे से चंडे भी उम्र लगाई, मैंने उसको मैं डांटा छोटा भी, हूँ तेरे से और उम्र में। मैंने उसको उसके बेडरूम में ऐसा कह सेपरेट कर सकते हो दिया। कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लूं, क्योंकि तुम तुम्हारी अहले बहन के किताब की साथ, हो। तुम्हारी बहन के साथ, मुझे तुम्हारी बहनें बहन भी के साथ नहीं है, मैंने शादी की अकेला थी, एकलौता है, बहन के साथ अकेला कब एकलौता शादी है की थी? को, चल कोई बात नहीं, तेरी एकलौता माँ है के साथ को। शादी कर ली थी, जिसकी वजह से वो तू पैदा हुआ शादीशुदा था। है, तो मैंने शादीशुदा कर है ली वो। थी ना, तलाक दिलवा के कर ली थी अरे मोहम्मद की तरह। भाई क्या फालतू की यार, बात है। अभी इससे खत्म हो पहले भी गए, तो आप अभी इनको एग्जाम्पल दिए थे ना बेटी का। खत्म हो अभी गए, इससे खत्म हो पहले गए, एडम भाई आपको ये दिया था ना एग्जाम्पल बेटी का, तो इनको ये जब दे खत्म रहे तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? अजीब है। बोलिए जी, बोलिए आप, बोलिए बोलिए सिस्टर जी, एक्स में एंजल जी, बोलिए प्लीज। हाँ, अभी वो आपको यही एग्जाम्पल दे रहा था ना कि आपकी बेटी ऐसा करके, और फिर जब आप उनके बारे में बोलने लगे तो फिर बस फट गया, निकल लिया बेचारा। ऐसे ही होता है ना, तभी तो हम एग्जाम्पल को घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तो इनकी वाट लग जाती है। हाँ, बस सीधी सी कराओ बात जी, कर ही नहीं सकते। बस कराओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अभी तक हमने जो बोला है, एक्स मुस्लिम एंजल जी और हकूक जी, अगर आप कुछ इस पे ऐड करना चाहें तो कर लें, फिर हम अगले कॉलर को लेते हैं। हाँ, अब बस यही वो अभी कह रहे थे ना, जो कि ये मतलब कि उसका कहना है कि अल्लाह बोला है कि कहाँ कचुम्बर बनाना है। यार कचुम्बर बना या नहीं बनाए उससे मतलब नहीं है, वो मारना लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों वो कुरान में ये बात लिखा। अरे इतनी ही इजी बात है, इतना ही नॉर्मल है, तो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतार देना था उनको कि तुम भी मर्द को पंखुड़ियों से मार सकती हो। हाय, है ना? बाकी पंखड़ियों वो हम से, अपने तरह, हाँ बाकी वो हम अपने तरीके से लेते कि पंखुड़ियों से मारना है या क्या करना है। हाय 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 हाय, मारना है क्यों पंखड़ी, है, क्यों मारना है क्यों यार, क्यों मारना है? वही पंखड़ियों, वही मुद्दा तो साइको है यही कि ये लोग, मारना ही मतलब क्यों है, क्या ये साइको है मारने का यार। लफ्ज क्यों आया, बाकी मुझे हाँ वही क्या वही किसे तो बात मारना है, है, ये क्यों बात मारना ही है? बात है। हाँ, ये मारना क्यों है ये मुझे बताइए, क्यों अरे अल्लाह होकर ये ऐसी बातें क्यों वो नोट करवाए। ये देखिए, महादीप जी कह रहे हैं, शेख सुहेल सरकार की तेरी बीवी ये स्ट्रीम ना देख रही हो, वरना चली जाएगी। भाई उसकी बीवी ने चलाई, उसकी बीवी नहीं जा सकती, वो मुसलमान होगी प्रॉब्ली, अब वो उसकी मजबूरी है, छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो तलाक भी नहीं ले सकती, उसको खुला का मुतालबा कर रहे हैं, ये साला फिर मारेगा उसे खुला के मुतालबे पे। तो बहादीप जी, इस्लाम ने औरत को इतना कुत्ता बना दिया है कि कुछ भी कर लो, वो छोड़ के भी नहीं जा सकती बेचारी, तलाक भी नहीं ले सकती, क्या करें। तो थैंक यू भवदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिस्कवरी जी आए थे, वो कहते हैं एडम भाई लव यू भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। भवदीप जी हमारे साथ एक बार फिर आए हैं, कहते हैं आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इफ आई हियर समथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू एनी वुमन, देन मेरा खून खोलता है। सर दुरुस्त फरमाया सर आपने, खून खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। हमारे पास एक जापानी नाम आए हैं, जापानी नाम का थैंक यू, उन्होंने येन में दिया है सुपर स्टिकर, थैंक यू। और फिर हमारे पास भावदीप जी एक बार फिर आए हैं, डेफिनेशन ऑफ properties by mominas be like land, car, house, building, women rights, etc., which is buyable and sellable is known as property. Exactly, women are property of Islam. डिस्कवरी जी एक बार फिर आए थे, थर्ड डिग्री बोलते हैं इसको जी। डिस्कवरी जी थैंक यू अगेन, उन्होंने सुपर स्टिकर दिया था, थैंक यू। लुकास जी एक बार फिर आई थी 449 के साथ, कहती हैं मर्द एंड औरत दिमाग से डिफर करते हैं, ये उनके प्राइवेट पार्ट से, प्रॉब्लम ये है कि इनका दिमाग ही प्राइवेट पार्ट में है, इसीलिए ब्रेन की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लुकास जी हमारी एक और सिस्टर है बड़ी अच्छी, एक्स मुस्लिमा जी, ये कितनी जबरदस्त बात की है इन्होंने, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही जगह पर उन्होंने हिट किया। सही पकड़े, सही पकड़े हैं। सही पकड़े भाभी जी, है ना? बेवकूफी की भी हद होती है। These guys are still coming here to defend such ayats. Then we should also be given the rights to give it back to the guys. या एब्सोल्युटली, हमारे पास है तो है राइट्स भी, या अब हम है लोग ना घर पे इस्लाम। बैठ के इंतजार कर सकते हैं उनका, पता है? गुड वन। यस, इवन सरप्राइज कर सकते हैं। आई कैन सरप्राइज,
आज मैंने ये पकाया है, मैंने आज ये पहना है। वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं काफी लेट हो गया है, मैंने सुबह अर्ली उठना है। मैंने जाते जाते एक बात करनी है, जो भी लड़कियां ना सीरियसली अगर सुन रही हैं, जिन्होंने कन्वर्जन करके शादी की है, आस्क योर हस्बैंड्स प्लीज। उनसे ये ना पूछना कि मेरा हक क्या है, या मेरी राइट्स क्या है, या मुझे क्या इज्जत देता है इस्लाम। उसे एक क्वेश्चन करना कि मेरी माँ को या मेरी बहन को क्या इज्जत देता है तुम्हारा इस्लाम। वाह, सीरियसली, अगर मुझे बीवी का दर्जा दे भी दिया ना, तो मेरी माँ फिर भी एक काफिर है, और एक काफिर की औकात ना एक मोमिना लोंडी से ज्यादा नहीं है। वो अच्छी है, मोमिना लोंडी अच्छी है, एक वाह, काफिर औरत गंदी है। दैट्स द रीजन आई लेफ्ट इट। मैं खुद के साथ कुछ होता कर सकती हूँ, मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, डजंट मैटर, बट आई कैन नॉट लेट इट हैपन। मैं अपनी माँ के वाह। बारे में, या अपनी बहन के बारे में, या अपनी अपनी फैमिली के बारे में मैं ये चीज सोच ही नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल। आप प्लीज एक बार उनसे ये पूछें कि आपका इस्लाम जो है ना, मेरी माँ के बारे में क्या सोचता है। अगर ये सोचकर भी आप फिर भी इस्लाम में रहे ना, देन सल्यूट टू यू एंड गुड लक। वाह, क्या बात की, क्या बात की। जरूर फरमाया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़ी। जी फिर मिलेंगे। मैंने ना बहुत अर्ली उठना है एक्चुअली, मेरी आज ना मैथमेटिक्स थी और मेरे दिमाग की हाँ पहले हाँ, नहीं हुई थी। आप आते रहे, मंडे को मेरा मैं स्ट्रीम खाना होगा, भी आप आते खाना है। रहे। जी चले ठीक है, हम जुड़ते हैं। साहिल सर के साथ तो बात हुई है, आपके पास मेरा नंबर भी है। साहिल सर सुन रहे हो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। मैं मैसेज करती हूँ आपको बाद में, आपको पता चल रहेगा मैं ओके। कौन। मुझे पता है आपको हजारों मैसेज आते हैं दिन में, आप भूल गए होगे। हाँ ठीक है, आप मैसेज करना। ओके। जी जी सर, ओके जी सर। थैंक यू एडम सर, थैंक यू थैंक यू जी, सबको, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर, थैंक यू। साहिल भाई, आपका दोस्त आया, कौन है, नवेदा? रोमन एम्पायर। अच्छा, रोमन अंपायर भाई है। पूरा एम्पायर ही आ गया सर हमारे ओए पास। होए। और एनम जी कैसे है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहादीप जी कह रहे हैं, हुकूक सीकर जी, योर वर्ड्स आर लिटरली मेकिंग मी क्राई। दुरुस्त फरमाया हुकूक हरदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहादीप जी। जी नाम जी हाँ, ये जो आपने अभी खोला क्या खोला? कुरान का 2:187। ओड़े 2187 खोलना है? जी Nice. हाँ, नहीं नहीं, आप जब खोलते हो तो हम भी खोल के देख लेते हैं उसका बारे में क्या है ओड़े क्या नहीं है। ओड़े 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 ये ले सर। क्योंकि इल्मी बात में अच्छा लगता है, इल्मी नॉलेज हासिल करने में या नॉलेज शेयर करने में, ये तो तो मैंने इसमें खोला गलत ही नहीं, नहीं। 2187 तो मैंने खोला ही नहीं कभी। नहीं, आपने खोला था, आपने इसको बताया नहीं, था ना अभी। 178 टू खोला था मैंने। हाँ सॉरी, 170, सॉरी सॉरी, टू बड़ी वन मेहरबानी, सेवेंटी एट बड़ी मेहरबानी में मैं फिक्स कर लेना यार, गलती कर देते हैं आप। 2178 जनाब आपके सामने खुल गया है। अब ये ले सर, बोलिए सर, ये स्क्रीन पे ले आऊं? हाँ, स्क्रीन पे ये ले मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। जी भाई। तो इस पर आपको क्या सवाल था? आपने ये जो किया इसमें आपने कहा कि लिखा अहले ईमान तुम पर लाजिम कर दिया गया मकतूलों का बदला लेना, और गुलाम के बदले गुलाम, हम्म और औरत औरत के बदले। ठीक है, हम्म इसका थोड़ा अरबी लगाइए। अरबी लगा ली। ओ मेरा भाई अरबी पढ़ने वाला भाई आया, इससे तो और क्या चाहिए हमें। इसमें फिर एक चीज मिसिंग है, वो अरबी में ऐड हो जाएगी। ये लो पकड़ो, आजाद के बदले हाँ आजाद भी है, ये लो। हाँ, ये ले, ठीक है, आजाद के बदले आजाद। तो अब हुर्र इसको फिर थोड़ा हुर्र मॉडल। वल आबादो बिल आबादो वल उसना वल उसना, खत्म हाँ, जी। ये तो एक चीज मिसिंग है, वही चीज हम बोल कोई रहे बात थे, नहीं एक है, चीज। चलो आप बोल लो। ठीक है, चलिए, अच्छी बात तो है, फर्क मतलब क्या आपको पड़ता है? मालूम था। थोड़ा आईफोन आई के मौदूदी। बदले ही आईफोन आई है ना। अच्छा ठीक है, मौदूदी का थोड़ा ट्रांसलेशन खोलिए ना। मादूदी ने ट्रांसलेशन तो नहीं दिया। मादूदी का ट्रांसलेशन तो आपने पढ़ा है। मादूदी की तफसीर पढ़नी है अब आपने। ये मादूदी का एक ट्रांसलेशन नहीं सेकेंड, पढ़ा आपने। एक डॉक्टर इसरार सेकेंड। अहमद का पढ़ा था। नहीं नहीं, नहीं, वो डॉक्टर इसरार इसरार अहमद अहमद का था। इसरार अहमद का था, इसलिए बोल रहा का। मौदूदी। मादूदी का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जी, देखते हैं उसने क्या कहा। मैंने भी नहीं पढ़ी मादूदी की ट्रांसलेशन, अगर है कोई तो। एक सेकंड जी। नहीं, मादूदी की ट्रांसलेशन नहीं होती। एक सेकंड, एक और जगह पे आते हैं। नहीं, लिखा हुआ है, देखा नहीं यहाँ पर तहफीम में कुरान सैयद अबू अली मौदूदी, उसी में आया हुआ है। यार एक सेकंड देख लेते हैं मेरी जान। अच्छा जी, मदूदी की ट्रांसलेशन देखते हैं क्या कहता है मदूदी। यो ये आया, ये आया, आ वही गया वही। जी, मदूदी की ट्रांसलेशन है जी सर।
जी, इसमें पढ़े लिखा हुआ है, हम थोड़ा अपना स्क्रीन में खोल के पढ़ रहे हैं। आपके सामने है। ऐ लोगो, जी हाँ, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमे में झूठ कसास का बोल रहे हो, हुक्म लिख झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, एक ऐसा नहीं सेकंड लिखा एक हुआ, सेकंड एक सेकंड पहले ऐसा पढ़ लिखा लेते हैं उसके। ठीक ना है, ना एक ना ना सेकंड। ना ना ना, यहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, चलिए। आपने मदूदी खुलवाया, यहाँ से पढ़ो, हाँ, फिर पढ़ो। कहाँ से? स्क्रीन पे आ गया मदूदी। अच्छा, ऐ ईमान वालो फर्ज एक सेकंड। ऐ ईमान वालो, फर्ज हुआ है तुम पर कसास, बराबरी करना, हम्म मकतूलों में आजाद के बदले आजाद और गुलाम हम्म के बदले गुलाम हम्म। और औरत के बदले औरत, औरत। क्या ठीक है। फर्क है? अब इसका जो मौदूदी का जो तफसीर तहफी में कुरान थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो उसमें उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहता अगर आप उसको पढ़ नहीं, लेते एक तो। सेकंड से मुझे ये बताइए, आपने तर्जुमा क्यों खुलवाया था? कि अगर तफसीर ही खोली थी, मैं सीरी की तफसीर भी चलाया था। क्योंकि उसको समझ में आ तर्जुमा जाएगा क्यों अब। खुलवाया था? तर्जुमा क्यों खुलवाया था ये जब जो, तर्जुमा भी हाँ वही है? तो ये मसला क्या है? भाई, ये आप मौदूदी का खोले ही नहीं है, आप पढ़ा रहे जो आप हमसे। ये क्या हम्म? लिखा है उसमें? वो महमूद का लिखा है, महमूद हिंद का। आप किसका खोल के रखे हैं? हम आपको मौदूदी का बोल रहे हैं, आप किसका खोल के रखे? मदूदी खोली आपके सामने तफसीर मौदूदी नहीं है। भाई, वो हम्म यहाँ पर, यहाँ ये हम्म वाला देखे। ऐ लोगो जो ईमान हम्म लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमे में कसास का हुक्म लिख दिया गया है। हम्म। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो आजाद ही से बदला लिया अब जाएगा। ऐसा करें कि ये तर्जुमा मुझे आप अरबी में दिखा दें प्लीज। अगर ये अरबी में लिखा है ना, अभी के अभी मान लाने को तैयार हूं मैं। गेले पकड़े, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, सुने तो अभी के अभी अब ये सवाल। दिखा दें मुझे। ठीक है, चलिए, आपके लिहाज से क्या सही है ये बताइए। नहीं, अरबी में अगर आप मुझे दिखा दें अभी के भी ईमान, हम्म, वरना आप कहेंगे मदूदी इंतहाई बेगैरत और कुत्ता है कि कुरान कुछ कह रहा है, मदूदी लिख कुछ रहा है। कुरान कह रहे। कुरान में कोई हाँ, चीज ऐड करना या रिमूव करना, क्या हम्म, ये गुनाह है कि नहीं है? वो तहफी में कुरान लिख रहा है, ठीक है। नहीं, तहफी में अब कुरान नहीं, हम ये तो ट्रांसलेशन। अभी एक सेकंड, अभी तो ट्रांसलेशन खुलवाई दी आपने। तहफी में कुरान है, उसका देखे ट्रांसलेशन तो उसमें क्या में लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन में उसने एडिशन क्यों की लफ्जों की, पहले मुझे ये समझाएं। माने का वजाहत कर रहा है। नहीं, वजाहत क्यों कर रहा है भाई? जब तर्जुमा लिख रहा है, तफसीर में करता रहे जो मर्जी गेम, यहाँ पे तर्जमे में गेम क्यों डाल रहा है? पहले मुझे ये समझाएं, अगर आप गेम चलिए, समझा देंगे। चलिए, ठीक है, आपके नहीं पहले, हिसाब से क्या सही है नहीं नहीं, बताइए। मुझे आप पहले बताएं कि इसने ट्रांसलेशन में गेम क्यों डाली है बिला वजह तुम लोगों को गुमराह करने के लिए। अच्छा, ठीक है, चलिए, आपके हिसाब से क्या सही होगा आप बताइए। मेरे आप लिहाज से तो नहीं, मैं नहीं तो नहीं, आपको दिखाऊंगा कि जो आप तो आपके लोग सुनिए कहते हैं। सुनिए, आप तो डॉक्टर इसरार का डाले थे जो कि गुमराह हो रहा था उससे इंसान। एक वर्ड ही उसमें छूट गया था, आजाद आदमी को आजाद, जब मैंने दिखाया तब आप मान रहे हैं। भाई मैं नहीं मान रहा, मैं तो, मुझे तो पता है क्या है, मुझे मसला नहीं है, जो आप सामने था नहीं मैंने नहीं पढ़ नहीं, दिया। नहीं अब उसमें मुझे बताएं कि इसने क्यों किया, अपने साथ गेम क्यों उसमें डाली? उसमें अल हुर्रु बिल हुर्री का तर्जुमा नहीं किया था, आप उसको खोल फर्क के नहीं दिखा पड़ता ना, रहे थे आपने। आजाद के बदले आजाद का फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे अब ये बताएं कि इन दोनों ने, या चलो दोनों की बात लेता हूँ, इन नहीं, दोनों ने। उसी से ही तो फर्क पड़ रहा है। ठीक अच्छा, है, उसी से फर्क जिसको पड़ रहा है। छुपाए। जी 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 हाँ, जी, मैंने छुपाया, मैंने छुपाया, मैंने छुपाया। जी हाँ। ओके, तो चलिए इसका असबाबुल आपका नजूल देखते हैं। असबाबुल नजूल होता है रीजनिंग ऑफ द वर्ड्स टू कम डाउन। ये आयत आई क्यों थी, अभी आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आए, शायद आप इंसान बन जाए कि 1400 साल बाद गेम क्यों खराब की मदूदी ने। एक सेकंड, कसास का आप अमूमी हमको हुक्म बताने यह देंगे है, उसका माने। मैं बताने लगूं। इब्ने अबी हातिम ने सईद बिन जरीर से रवायत किया कि अरबों के दो कबीलों के दरमियान जमाना जाहिलियत में इस्लाम से पहली थोड़ी बात पर जंग छिड़ी हुई, और इनके दरमियान एक दूसरे को कत्ल और जख्मियों का सिलसिला जारी था कि यहाँ तक के गुलामों और औरतों को भी कत्ल किया जाता। इनकी जल्दी आपस में बताइए। सुलह ना हुई, यहाँ जी। तक के इस्लाम ले आए, और इन कबीलों में से हर कबीला दूसरे से माल और जंगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता था। उन्होंने कस्में उठाई हुई थी कि वो राजी ना होंगे जब तक हर गुलाम का बदला आजाद को कत्ल करके नहीं ले लेंगे। उनका जो हम्म, हर गुलाम मरा है उसके बदले वो एक आजाद को कत्ल नहीं कर लेंगे, जी। और इनमें से औरत के बदले में मर्द को कत्ल नहीं करेंगे, हर वो औरत जिसके हम्म, बदले में उन्होंने एक मर्द को कत्ल करना है। तो ये आयत नाजिल हो जी गई। आयत क्या जी। कहती है? यही वाली आयत ये कहती है कि हम्म, हुर्रा बिल हुर, अबदा बिल अबद व उनसा बिल उनसी। क्या इस वजह से फिर वो लोग मर्द को औरत के बदले में कत्ल करते थे, लेकिन मर्द को मर्द के बदले में कत्ल करो, औरत के बदले में औरत को कत्ल करने का हुक्म अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। यानी कि अगर आपने उनकी 10 औरतें मारी हैं, तो अब वो नहीं आपके नहीं 10 नहीं औरतें नहीं, मारेंगे। अभी अभी ऊपर क्या लिखा था? एक आदमी के मतलब वो लोग पूरा कबीला को मार देता था। तो ओके। अल्लाह ताला ने मारा, रुको तो एक सेकंड। हम्म अल्लाह हम्म ताला ने बोला जो मर्द कत्ल किया, जो आजाद, हम्म। वही को ही मारा जाएगा। अगर कोई औरत भी किसी को कत्ल करती है तो औरत उसी ऐसा नहीं औरत लिखा को हुआ, मारा जाएगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ, दोबारा पढ़ो, 10 दफा पढ़ लो, 100 दफा पढ़ लो, 1 लाख दफा पढ़ लो, भाई, पढ़ो। भाई,
तू जो सारे नुजुल पढ़ उस पर पढ़, उस पर क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ो क्या होता था और क्या हो रहा है, पढ़ फिर तो भाई, पढ़, फिर पढ़ो, से ये इसी तुम को। पढ़ो, तुम पढ़ो। हाँ ठीक है, उसमें लिखा हुआ अभी जो तुम पढ़ा, अभी तुम ही जो पढ़ा चला मुझे को बता रहे, उसमें तू पढ़ा पहले क्या होता था, एक के बदले पूरा कबीला को मार दिया जाता था, नहीं। या फिर इसके बदले उसको मार दिया जाता था। तो अल्लाह ने क्या कहा कि हम्म जो मकतूल होगा, ठीक है, हम्म ठीक नहीं, है, अल्लाह ने ये नहीं कहा। जो जो ठीक है तू जो पढ़ लिखा है वो पढ़ो। कहा, अल्लाह ने क्या कहा लिखा है है, कि अगर एक मर्द को मारा है तो मर्द को मारोगे, और अगर एक औरत को मारा है तो औरत को मारोगे। कौन आपके मर्द को सामने मारे, हाईलाइटेड कौन है। मर्द को मारे, अच्छा ठीक है, कौन मर्द को लड़ाई में मारे, मारा, कोई भी मारा, किसी ने भी मारा, एक मर्द ने सेकंड, मारा है, गुलाम एक ने मारा है। सुनो, एक सेकंड, मैंने मर एक गया कबीले के, एक आदमी मर गया, उसको फिर किसको मारेगा बता, एक आदमी मान ले रोड में एग्जैक्टली मर गया, किसको मारा हाँ। जाएगा बता, कोई भी मर्द को मार दिया जाएगा गोली, हद बात कर रहे यार, अरे जो मारा देखो, है उसी को मारेगा, कुरान बोल अरे रहा है। बच्चे, अरे बेबी, अबे बेबी, कल पैदा होने वाली कौम, तुम लोगों के हो दिमाग गया, कहाँ है, हो गया, घुटनों में है कि। अच्छा एक अच्छा सेकंड, ठीक एक है, सेकंड, अब साहिल, दूसरा रुक रुक, साहिल, एडम इसके रुक, अब इसके एडम तो दिमाग हार जो गया, है, अब वो आ रहा है। इसके इसके दिमाग जो है ना अभी तक इसके टट्टों में है। यहाँ पे हाँ वो, बता ये रहा है कि वो लोग कह रहे थे कि जो हमारा गुलाम मरा है ना, उसके बदले में मैं तुम्हारा आजाद मारूंगा, और तुम्हारी जो औरत, हमारी जो औरत मरी है उसके बदले में मैं तुम्हारा मर्द मारूंगा। अल्लाह कह रहा नहीं, तुम हम्म, औरत के बदले सिर्फ औरत ही मार सकते हो, और मर्द के बदले सिर्फ मर्द ही मार सकते हो। ये तफसीर पढ़ते हुए, असबाबुन नहीं नज़ूल दे दे, पढ़ते हुए भी अपनी एडिशन जो डाल रहा है। हाँ, औरत झूठ झूठ मारी बोल है रहा है। उसी औरत को मारा है। रोमन अंपायर बहुत अरे झूठ अच्छा बोल रहे ठीक हो है, तुम। चल, चलो ठीक है, हाँ एडम हार सुनो, गया, अब साहिल अब आ जाएगी, अब आप मैं, आइए। अरे चीचा, रोमन अंपायर, तुम इतने बड़े धोखेबाज हो ना। मैं तुमको है ना सिंपल सी चीज अरे बताता हूँ ताकि अरे तुमको भाई, समझ में आए। रुक जाओ थोड़ा, रोमन अंपायर। ठीक है चल, आ जा, ठीक है, आ जा। अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि जो कातिल है उसको मारा जाएगा। ये जो फालतूगिरी वाली बात अल्लाह ने की है ना, मर्द के बदले आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, इसमें कोई तुक ही नहीं बनता। औरत के बदले औरत, अच्छा ठीक है, रुक सीधा रुक, सिंपल। आजाद के यार मेरी बदले बात आजाद तो का मतलब खत्म, क्या है, मेरे भाई पहले बात तो खत्म होने दो। चल ठीक है, आ जा। एक सिंपल सा स्टेटमेंट अल्लाह की तरफ से ये आना चाहिए था कि जिसने कत्ल किया है उसको मारा जाएगा, बस खत्म, फुल स्टॉप। ये औरत के बदले औरत, ये क्या चीज है? गुलाम के बदले गुलाम, ये क्या चीज है? क्या फालतूगिरी है? बताओ जरा अभी। कभी कभी है ना तुम लोगों को, एडम जो हाई लेवल पे बात करता है ना, तुम लोगों के भेजे में घुसता नहीं है, तो थोड़ा अच्छा ठीक है उसको साहिल आसानी से भाई, एक समझाना सेकंड, एक पड़ता है। सेकंड, जाति और जातिवाद में ना जाए, इल्मी बात करें। आजाद इल्मी के बात बदले ही कर आजाद रहे का हैं। मतलब क्या होगा, आजाद के बदले आजाद का मतलब क्या होगा। अगर मेरा एक आजाद बंदा मरा है तो तुम मेरा आजाद बंदा ही मार सकते हो। देख आजाद का देख मतलब बात, आजादी है। फिर देख मैं बात, नहीं फिर कह रहा, इसको ये, सामने लिखा हुआ है। यार तुम लोग पढ़ भी नहीं सकते यार, तुम लोगों का दिमाग कहाँ है, घुटनों में है कि टट्टों में है? अच्छा खुद ही ठीक है, पढ़ लो रुक ना रुक, एक सामने बार। लिखा हुआ है। कोई भी रोमन भाई, आजाद, रोमन भाई खुद ही पढ़ लो, वो क्या लिखा है खुद पढ़ो और बताओ। भाई वो तो छुपा है, फिर चल ठीक है, फिर तुम ला ट्रांसलेशन ला, आजा, फिर तुमको समझ पहले सामने तो क्या ये लिखा भी, है? तफसीर, तफसीर क्या लिखी चल है पढ़ो ना। ठीक है, तफसीर में इस वजह से फिर वो लोग मर्द को औरत के बदले में कत्ल करते थे, ठीक है, मर्द को हाँ औरत के बदले में, यानी मर्द मर्द को, को यानी औरत के बदले मारा करते। कोई, सुन आगे सुन सुन, आगे मार आगे। मार रहा कोई, मर रहा कोई, ठीक है, तो उसको अल्लाह ताला क्लियर किया, भाई अगर कोई मर्द आजाद मारता तो उसी आजाद को ही मारा जाएगा, अगर कोई मर्द मारता तो उसी मर्द को ही मारा जाएगा, अगर कोई औरत को मारती है तो उसी औरत को ही मारा यार जाएगा। ये नहीं लिखा हुआ। औरत के बदले औरत लिखा है। अगर कोई औरत मार देगी इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा औरत अबे बोल के। ये नहीं लिखा हुआ टट्टू, अल्लाह तो मियाँ के। भाई तू तफसीर पढ़ रहा, फिर से पढ़ ले उसको दोबारा ऊपर से, तफसीर तुम खोला, हम नहीं खोला। ओके यार, ये जो इतने लोग हैं जो कि ये तफसीर पढ़ रहे हैं, सबके सामने पड़ी हुई है, क्या किसी को भी वही बात नजर आ रही है जो ये भौंकने की कोशिश कर रहा है? धोखेबाजी कर रहा है, धोखेबाजी, खुले तौर पे धोखेबाजी।